Welcome to the second episode of Baatcheet. Today we'll be talking about the scams that happen to the job seekers. जी हाँ, आज हम जानेंगे कि एक नई और अच्छी नौकरी ढूंढने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि नौकरी के नाम पर हो रही धांधली से आखिर कैसे बचें. There are plenty of agencies out there which trap the candidates to pay a little amount of money in lieu of getting a hefty package. But do you know if those agencies are credible? और आखिर किस तरह से आप इस तरह के ट्रैप में फंसने से खुद को बचा सकते हैं. We'll get this knowledge from a well-versed person in the HR industry who has been recruiting for more than 16 years now. Let's welcome Mr. Deepak Kumar Tripathi. Welcome to my podcast, Apala Vyakti sir. How are you doing? I'm fine. How are you? I'm also good, thank you. Fine. So, let me introduce you to our audience first. Mr. Deepak Kumar Tripathi is an IIM alumni with more than 16 years of experience in the recruitment. He's certified mind trainer and mentor on Unstop. He runs his own recruitment agency named Joe Hire, which serves the candidates across Pan India. He excels in IT recruitment and mentorship. You can also connect with him for the resume consultation and mock interviews. We crossed our paths when Deepak sir hired me for my first job as a content writer in Ecosmo of Technologies at Ahmedabad. And I totally enjoyed my experience over there. So thank you so much, sir, for that opportunity. My pleasure. So as we are discussing the scams in job hiring, can you please tell us about the common types of scams? या कॉमन टाइप के स्कैम्स इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो भी कॉमन चीज है, कोई भी स्कैम इस टाइप का जो भी स्कैम होता है उसमें फाइनेंशियल पार्ट इंक्लूड होता है. तो जहां पर भी आपको फाइनेंशियल Okay. डिमांड आती है तो आप एक चेक रख सकते हैं साइकोलॉजिकल माइंड से कि भाई हो सकता है ये स्कैम है. ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली जॉब देने के लिए Yeah. कोई भी एम्प्लॉयर किसी से डिमांड नहीं रखता है या एम्प्लॉयर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखता है कि जस्ट गो देयर फाइंड द कैंडिडेट टेक मनी फ्रॉम द कैंडिडेट एंड वी विल मेक हिम और हर ऑन बोर्ड, राइट. तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल पार्ट Yeah. इंक्लूड होता है, किसी भी तरीके से डिमांड करते हैं कंपनी या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, मोस्टली वो फेक कंपनीज होती है, फेक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. जो जेन्युइन और अच्छी कंपनी होती है वो डिमांड नहीं करती है, पर ऐसी जब डिमांड्स आती है तो आप उसको एज अ कॉमन पॉइंट पकड़ सकते हैं कि इट कैन बी ए स्कैम. ओके. Okay. यस. और कुछ So एग्जांपल. other than the financial and yeah, sorry to interrupt. Like other than the financial and what are the other things like that can be a scammy situation? नहीं, इसमें मेरा व्यू ऑनेस्टली यही रहेगा कि जहाँ पे फाइनेंशियल पार्ट इन्वॉल्व होता है उसी को स्कैम कैटेगरी में करोगे, क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल पार्ट जनरली आपके एफर्ट से उसको कोई फायदा होगा नहीं. आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी आपका जॉब एप्लीकेशन करवा दिया, आपका इंटरव्यू करवा दिया, ठीक है, लेकिन जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा स्कैमर्स को, ठीक है, तो Yeah. उसको उसका जो स्कैम है सक्सेसफुल नहीं होगा. और हमारे जैसे एचआर है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको पता होता है कि इस टाइप के स्कैम हो सकते हैं, एज अ रेस्पॉन्सिबल एचआर और रेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट, हमको ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करना है कि ऐसे स्कैम से बचें. ठीक है. अब क्या होता है, कभी कभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब स्कैमर होते हैं, वो आपको बोलेंगे, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लेंगे कि भाई ये कंपनी में आपका इंटरव्यू करवा देंगे, ये कंपनी में आपको सिलेक्ट करवा देंगे, हमारा कोई भी ऐसा रीजन बता देंगे और बताएंगे कि आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट देना रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू कराएंगे और आप पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे. तो कभी कभी वो अमाउंट छोटी होती है और कभी कभी छोटी से चालू हो जाके बढ़ जाती है अमाउंट, और आप उस छोटी अमाउंट को बचाने के लिए और पैसा देते हो, फिर थोड़ा और पैसा देते हो, और वो बढ़ता रहता है. ठीक है. कभी कभी फेक ऑफर लेटर आपको भेज दिया जाता है, या कंपनी के ईमेल आईडी से मिलता जुलता ईमेल आईडी बना करके आपको मेल कर दिया जाता है कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका जो है लॉजिंग के लिए आपको एयर टिकट के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करना रहेगा, तो हम आपको टिकट भेजेंगे. वो टिकट कभी आपको मिलेगी नहीं,
जैसे ही डिपॉजिट करोगे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये हाँ। बहुत टाइप की इनके तरीके होते हैं। कभी कभी आपको एसएमएस में कुछ लुभावने ऑफर दे सकते हैं, कभी ईमेल कर सकते हैं, कभी कभी रजिस्ट्रेशन के बहाने भी करते हैं। जैसे कि आपको कहीं जा रहे हैं, आपको कोई ऐसी एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो बोले कि भाई हम आपको जॉब जॉब के में मदद करेंगे। तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, हुँ, हुँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसके लिए आपको 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये कुछ चार्जेस पे आउट करने होंगे, राइट। और वो बोलेंगे कि भाई हुँ, हुँ, आपको हुँ। हम इंटरव्यू के लिए भेजेंगे इतनी सारी कंपनियों में, समथिंग लाइक दैट। और वो जब इंटरव्यू के लिए भेजते हैं तो सिलेक्शन होना नहीं होना तो वो आपके ऊपर ही है, ठीक है। और वो फॉर्म का पैसा तो उनके पास आ गया। जब पैसा उनके पास आ गया तो उनके इनका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। अब वो दूसरी की तलाश में जाएंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर वो ओके। रजिस्ट्रेशन करने वाला हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, सब बढ़िया ऑफिस बना रखा हो, लेकिन वो लोग एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया हाँ, हाँ। उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वही अगर वो लोग आपको प्लेस कर दें और प्लेस होने के बाद महीने की सैलरी आपकी आ जाए, उसके बाद आपसे चार्ज करें, ठीक है, तो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको भी उनको पैसे कमाने हैं इस तरीके से, और वो ऐसे हुँ, रजिस्टर हुँ, हुँ। करते हैं। और जब आदमी को कोई जॉब नहीं मिल रही होती है, ठीक है, परेशान होता है कि भई यहाँ गया, वहाँ गया, सब रिश्तेदारों को भी बोल दिया, फैमिली मेंबर को बोल दिया, भाई को बोल दिया, पापा को बोल दिया, मम्मी को बोल दिया, सबको, लेकिन परेशान हो जाते हैं। जॉब मार्केट में ऐसा होता है और उसको पता नहीं कि कैसे जॉब ढूँढना है। तो वो ऐसी एजेंसी के तलाश में हुँ, आते हैं हुँ। कि भई कोई मुझको जॉब दिला दे। और वो एक नॉमिनल या छोटा-मोटा हुँ, हुँ, चार्जेस कर हुँ। लेते हैं, फिर वो एक एजेंसी में जाते हैं, फिर दूसरी एजेंसी में जाते हैं, तीसरी एजेंसी, ऐसे 2-3 एजेंसी में जाने के बाद आइडिया आ जाता है कि ये गड़बड़ है, यहाँ पे पैसे तो गँवा रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही, उल्टा और फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है। इसी रीज़न के कारण ये सब देख रहा अंडरस्ट था, काफ़ी कुछ मैंने देखा, मैंने लिंक्डइन पे फ्री सेशंस किए, मोर देन 150 मैंने लाइव सेशन किए लिंक्डइन में। क्वेश्चन एंड आंसर, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर वहाँ करता हूँ कैंडिडेट्स को। तो हुँ, वो हुँ। सब देख करके मुझे लगा कि नहीं, मेरे को वन ऑन वन मेंटरशिप भी करनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने अनस्टॉप एक प्लेटफॉर्म मिला, और एक कैंडिडेट थी, उसी ने मुझे रेफरेंस दिया था ये अनस्टॉप प्लेटफॉर्म का कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। तो आई ओके। जस्ट वेंट देयर, आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ और वन ऑन वन कंसल्टिंग भी चालू करी। अभी लिमिटेड टाइम मिलता है मुझको, तो उस जो भी लिमिटेड टाइम मिलता है उस हिसाब से मैंने उसमें अपने स्लॉट डाल रखे हैं। जैसे वन ऑन वन सेशन किसी को करना है तो दे कैन गेट गाइडेंस हुँ, हुँ। गाइडेंस फ्रॉम मी, लाइक रिज्यूम कंसल्टेशन हो गया, मूक इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। और लिंक्डइन के जो इवेंट होते हैं वो लाइक ओपन फॉर ऑल होता है, ग्रुप इवेंट होता है। तो क्या है कि वो ग्रुप इवेंट हुँ, होता हुँ, है तो हुँ। बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यस। या डेफिनिटली। हाँ, आई विश मेरे जॉइन करने के पहले भी ये सारे ऑप्शंस होते। हाँ, यस। नहीं, अभी बट एक्सप्लोर कुड हो यू रहा है। गाइडेड मी मोर हाँ, इंट्रिंसिकली। हाँ। क्या? Because the reason behind that, right now the job market is not as good as it was at your time, right? Yes, yes, So it at was. that time it was not हुँ, that much struggling, right? Right now candidates are struggling to या, get the या। job. So there are so many institutes हुँ, हुँ, open who हुँ। are offering like courses and then job placement assistant, placement guarantees. And also there are so many platforms coming up in the market who are helping the mentor to reach the candidates. And we can say in other ways, like yeah, like providing a platform for the candidate to reach to the right mentor. They can sort out the mentor, which kind of mentorship they want, and they can get the like meeting schedule, and they get the honest and clear mentorship from the mentors, right? Yes. Okay, okay, right. So as you mentioned that currently the job market is not that stable. So in those situations, it's more prominent that people will lend up to the agencies or something Yes. to grab the job. So what is the agency model in terms of if the job seeker connect with the agency?
तो राइट। आखिर वो किस तरह से इंटरैक्शन होता है उनका फर्स्ट, या किस तरह से उनको जॉब मिलता है? प्लस उस ड्यूरेशन में डू द कैंडिडेट हैव टू पे एनीथिंग, एंड इफ सो व्हाट एंड हाउ? व्हाट कुड बी द प्रोसीजर इन दैट वे? ओके, तो एक्चुअली दो तीन चीजें हैं और मे बी मोर चीजें भी हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि अल्टीमेटली कोई भी एक चीज पे कैंडिडेट को डिपेंडेंट नहीं रहना है। आई एम अगेन सेइंग, कोई भी एक चीज पे कैंडिडेट को डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे कि दीपक के पास है, दीपक जॉब दिला देगा। फैमिली मेंबर के पास गए, हुँ, हुँ, जॉब हुँ। दिला देगा। फैमिली फ्रेंड के पास गए, वो जॉब दिला देगा। या अपने भैया के पास गए, वो हुँ, जॉब दिला देगा। या एक जॉब पोर्टल पकड़ लिया, उस वो जॉब दिला देगा। या एक एजेंसी के पास चले गए, भाई अब तो हुँ, जॉब मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, आपको हर तरीके से ट्राई करना है। ये ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन आप पानी के अंदर गिर गए हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप हुँ। कुछ भी जो भी हो जाएगा, हर तरीके का प्रयास करोगे, राइट, उसमें से निकलने के लिए। निकले नहीं निकले वो अलग बात है। हो सकता है कोई तैराक उसी मेहनत के समय आ जाए और आपको बचा ले। लेकिन आप अगर उतने टाइम भी हुँ, हुँ। स्ट्रगल नहीं करोगे, तो आप डूब जाओगे। ठीक है? तो अगर आप स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते हो, आप कुछ भी किसी के पास जाना ही नहीं चाहते हो, कोई एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हो, तो भगवान भी आ जाएगा तो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सॉरी। ठीक है? इसी रीज़न से मैं लिंक्डइन में जो या सेशन ट्रू। होते हैं, मैं उसमें लिखता हूँ एक्शन टेकर सेशन है। अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो सेशन जॉइन कीजिए, एक्शन नहीं ले सकते तो वो जॉइन नहीं कीजिए। बराबर? क्योंकि अगर मैं हुँ, आपको बराबर। एडवाइस दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ एक्शन के लिए, अब मैं तो आप नहीं बन करके रिज्यूम बना सकता हूँ, जॉब एप्लीकेशन कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ, एंड आई कैन प्रोवाइड लाइक आइडिया whether you are doing wrong or right, or how you can improve your approach हुँ, in the job application। बराबर? तो उसी तरीके से जब डेफिनिटली। आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो अभी आपका जो क्वेश्चन था स्पेसिफिक एजेंसी रिलेटेड, तो व्हेनेवर यू आर हुँ, अप्रोचिंग टू हुँ। एजेंसी, आपको एजेंसी से ये चीज क्लियर हमेशा रखनी है कि वो कोई अमाउंट तो चार्ज नहीं करता ना। ठीक है, अभी अमाउंट चार्ज करने का ओके। मतलब हो सकता है एजेंसी आपको बोले जॉब प्लेसमेंट के बाद में चार्ज करता हूँ, तो भी मेरा जो ऑनेस्ट व्यू रहेगा, अवॉइड कीजिए। जो भी चार्ज करते हैं एजेंसी, उनको अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, न जाने कब आपसे पैसा मांग ले और आपकी परेशानी बढ़ जाए। बाई चांस आपने ज्वाइन कर लिया, 15 दिन हुँ, में हुँ। छोड़ दिया और वो बोले नहीं मैंने तो जॉब दिला दिया, अब मेरे को पैसा दो। ठीक है, वरना तो आप फंस जाओ। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल एजेंसी वाले वो करते हैं, अभी एजेंसी कैसे काम करती है, दो टाइप की एजेंसी होती है। या तो एजेंसी कंपनी से चार्ज करती है या कैंडिडेट से चार्ज करती है। या कोई ऐसी भी एजेंसी मिल जाएगी ओके, शायद जो कंपनी से भी चार्ज करेगी, कैंडिडेट से भी चार्ज करेगी। जैसे कि मेरी रिक्रूटमेंट एजेंसी ओके, है, मैं कंपनी से चार्ज करता हूँ। कैंडिडेट अगर बोलता भी है सामने से कि ओके। मुझको मेरे से पैसा ले लेना और मुझे जॉब दिला दो, तो भी मैं उनको चार्ज नहीं करता हूँ। ठीक है, और क्योंकि हमारा पॉलिसी यही है कि हम कंपनी से चार्ज करते हैं, कंपनी के साथ टर्म्स है। ठीक है, अल्टीमेटली कंपनी के पास अगर हुँ, रिक्वायरमेंट होगी हुँ। तो ही मैं कैंडिडेट को प्लेस कर पाऊंगा। कैंडिडेट के लिए मैं बहुत जगह नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन क्योंकि जो मॉडल है, वर्किंग मॉडल हमारा ये है। अगर किसी एजेंसी का वर्किंग मॉडल ऐसा है कि कैंडिडेट आता है, उसको प्लेस करना है, तो वो उस मॉडल पे काम करते हैं। अब होता क्या है कि उस सिचुएशन में या तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया जाता है, उसमें कुछ पैसे ले लेते हैं वो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आपको हुँ, वो हुँ। इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। हो सकता है फॉर्म आपका महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए वैलिड हो। उसके बाद फिर से आपको पैसे देने पड़े, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी टर्म्स हो। और हो सकता हुँ, है कि हुँ। वो जो भी आए सबका फॉर्म ले लेते हैं। मतलब आईटीआई आ गया, इंजीनियर आ गया, एडमिन आ गया, अकाउंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का कोई आ गया, प्रोडक्शन का आ गया। किसी को भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया, उनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, जैसे मेरा एक्सपर्टीज है आईटी ओके। रिक्रूटमेंट, तो वो किसी का भी आया फॉर्म ले लिया, फिर हुँ। पता चले फिर वो ढूंढने गए मार्केट में, मिला नहीं मिला जॉब। आप 15 दिन, महीने हो गया बोल रहे हो कि सर कोई जॉब नहीं दिलाई, आपने जॉब इंटरव्यू भी नहीं करवाया। ठीक है, बराबर, ये टाइप का हाँ। सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में पहले से फंसे हुए परेशान थे और परेशान हो गए।
तो वो फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज का, तो ऐसी एजेंसी से बच के रहिए जो आपसे चार्ज करती है, ठीक है? जो एजेंसी आपसे चार्ज नहीं ओके, करती, उसको कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे, अल्टीमेटली उनको फाइनेंशियल गेन होगा कंपनी से अगर वो प्लेस हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। बराबर? अभी कंपेयर करोगे गॉट तो इट। पॉसिबल है कि जिसने आपसे पैसे लिए हैं शायद वो कुछ एफर्ट्स डाले स्पेशली आपके लिए, बराबर? क्योंकि उन्होंने ओके, चार्जेस लिया है। लेकिन ऐसी एजेंसी मेरे मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है, मतलब रेयर है कि कोई एजेंसी आपको ऐसी मिल जाए जेन्युइनली ओके। करती हो एफर्ट। बाकी मैंने जितना भी सुना है सब हुँ, हुँ, में हुँ। घोटाला है। ठीक है, मेरे कांटेक्ट में भी कुछ है ओके, और मेरे एक फ्रेंड थी, उन्होंने भी एक किस्सा बताया था और शी वाज इन पुणे। उनका भी ऐसे ही कुछ था कि उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, फिर एक एक गए, फिर दूसरी जगह भी ऐसा लॉस हुआ। देन शी कॉन्टेक्टेड मी, तो मैंने उनको बताया कि ये सब लाइक इसमें फ्रॉड ही होता है जनरली। ठीक है, तो ऐसा सब होता है। लाइक लेकिन आपको एज अ ओके। कैंडिडेट अवेयरनेस लानी होगी, एज अ कैंडिडेट जॉब सीकर आपको अवेयरनेस लानी होगी कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ ज्यादा लालच वाली बात हो रही है, जल्दी से जॉब मिलने वाली बात हो रही है कि नहीं आए और आपको 15 दिन में 10 दिन में जॉब दिला देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या आपको 2 लाख की सैलरी पे काम कर रहे हो आपको 5 लाख की सैलरी दिलवा देंगे, तो ये थोड़ा स्कैम जैसी कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, जो अनरियलिस्टिक आपको सिनेरियो ओके, दिखाया जाता है, तो आपको एज ए कैंडिडेट भी समझना है। और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिसमें जिसके इंडस्ट्री में 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, उनके संपर्क में रहना है, तो वो लोग आपको डेफिनेटली थोड़ा आइडिया दे पाएंगे। डेफिनेटली मैं तो हर जगह जा करके हेल्प नहीं कर पाऊंगा हर किसी की, पर ये पॉडकास्ट, थैंक यू टू यू कि आपने पॉडकास्ट में ये टॉपिक चुना और इस तरीके से हम डिस्कस कर पा रहे हैं, तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए और लोग बच सके। यस। श्योर, श्योर, बिल्कुल। सर, कैन यू टेल सम रियल एक्सपीरियंस या किसी कैंडिडेट के साथ में स्कैम की कोई ऐसी स्टोरी जिसमें जो आपने देखी हो या जो आपने किसी के थ्रू सुनी हो? हाँ, एक स्कैम जैसे कि मेरा कोरा में मैंने पिन करके रखा हुआ है, कोरा में भी मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चंस के आंसर देता रहता हूँ। जैसे कोरा का प्रोफाइल मेरा चेकआउट कर सकते हैं, उसमें 400 प्लस क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन के आंसर वहाँ ओके, देता रहता हूँ जॉब सीकर एचआर और उनके लिए। तो वहाँ पे एक स्कैम जैसा क्वेश्चन आया था कि कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू किसी ने रजिस्ट्रेशन किया था और वो उसके बाद उनको कुछ कहीं पे जॉब के लिए उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ जॉब मिलेगी। फिर पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने कुछ अमाउंट्स उनसे ले लिए थे। तो उसी उसी ट्रेल में लाइक मैंने 2 कैंडिडेट से बात करी थी जिसमें लगभग एक का 70 से 80 हज़ार रुपये उन लोगों ने स्कैम कर लिया था और एक का 2.25 लाख जैसा स्कैम कर लिया था। ओके, और जो 70-80 हज़ार वाले थे उनको और वो डिमांड कर रहे थे 30-40 हज़ार रुपये और दे दो। ठीक है, तो ये स्कैम चालू होता है बहुत थोड़ी चीजों से, थोड़ा थोड़ा अमाउंट का है, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन कुछ 5,000 रुपीज समथिंग था। ठीक है, और उसके बाद वो लोग आपको बताएंगे, बड़ी ओके, बड़ी पिक्चर बताएंगे, बड़ी कंपनी है, गल्फ कंट्री है, यूके है, यूएसए या अलग कंट्रीज में आपका इंटरव्यू करवाएंगे। वो इंटरव्यू फेक इंटरव्यू होता है, मतलब फेक इंटरव्यूअर होता होगा कोई, वो इंटरव्यू लेगा, आपको ऐसा एक्सपीरियंस लगेगा लगेगा सही में आपका इंटरव्यू हुआ है। फेक ऑफर लेटर वो बना देंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे या तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए पर्टिकुलर अमाउंट दे दो या सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना अमाउंट दे दो कि मेक श्योर क्या भाई आप पर्टिकुलर टाइम तक कंपनी में रुके रहोगे, अदरवाइज हमको चार्जेस नहीं मिलेगा हमारी कंपनी से, जो भी कंपनी में हम प्लेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख रुपए की सैलरी की ऑफर मिली है और आपको वो बोलेंगे 20 हज़ार रुपए डिपॉजिट कर दो, तो आप सोचोगे चलो ना 1 महीने में तो आ जाएगा। लेकिन 20 हज़ार रुपए आप डिपॉजिट करोगे, हाँ, फिर वो बोलेंगे कि कुछ और चीजों के लिए कुछ चार्जेस मांग लेंगे। फिर जब थोड़े चार्जेस बढ़ जाएंगे ना, पैसा आप ज्यादा ले लोगे, डिपॉजिट कर दोगे, अब वो फंसने लगेंगे, तो वो बोलेंगे वो कंपनी ने ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया है, मतलब अभी ऑफर कैंसिल कर दिया है, अब हम आपको दूसरी ओके। कंपनी में आपको प्लेस करेंगे। फिर दूसरी कंपनी का फिर से वही प्रोसेस, फिर कहीं लगे, फिर पैसा डिमांड, वो सब चीजें, फिर थोड़ी देर बाद थक हार के आप भूल जाओगे, भूलना चाहोगे या पैसे डिमांड करना चालू करोगे, फिर मोबाइल बंद, फोन बंद।
ठीक है? और जो वेबसाइट थी वो वेबसाइट अभी डाउन हो चुकी है, जो ये ना बहुत साल शायद साल 2 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एंड में हुआ क्या, उसमें वो वेबसाइट भी डाउन हो गई, ये जो केस बता रहा हूँ। तो वो कैंडिडेट्स के साथ मैंने बात करी, उन 2 कैंडिडेट को भी मिला है कि भई आप दोनों बात कर लो, अगर आप जॉइंटली कोई एक्शन लेना चाहते हो, ले सकते हो। ठीक है? तो और सेम हुँ, हुँ, हुँ। सेम क्वेश्चन का जब जवाब मैं दे रहा था, तब क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड के साथ जो स्कैम होने वाला था, जिसको मैंने बचा लिया, तो उस स्कैम से हुँ, हुँ, हुँ। मिलता-जुलता था। तो मैंने वो उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो कोरा में लिखा था, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ, ये एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो मुझे लगा सेम ही वेबसाइट है, और बाद में पता चला वेबसाइट सेम, एवरीथिंग वाज़ सेम। राइट, तो मेरे फ्रेंड हैं, वो ओके। उनको लाइक गल्फ कंट्री में 5 लाख पर मंथ के हिसाब से सैलरी की ऑफर आई थी। उसी वेबसाइट में उन्होंने रजिस्टर किया था। बाद में हुँ, जब हुँ। एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद उनको बोला गया कि भाई आप 3 महीने तक कंपनी में अगर रहोगे, तभी हमको हमारा जो है चार्जेस मिलेगा, तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे देना होगा, व्हिच विल बी अ रिफंडेबल अमाउंट। वो 50 टू 60,000 के बीच में अमाउंट आ रही ओके। थी। तो क्योंकि इतनी अमाउंट आ रही थी और मेरा फ्रेंड था और उसको पता था कि मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हूँ, एचआर इंडस्ट्री में हूँ, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और मेरे को डिस्कस किया। तो मैंने उनसे इनवॉइस माँगा, तो इनवॉइस जो ₹5000 जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो वेबसाइट पे, तो उसका जो ₹5000 तो उसमें हुँ, हुँ, जीएसटी हुँ। उन्होंने चार्ज किया था, पर इनवॉइस के अंदर कोई जीएसटी नंबर लिखा हुआ नहीं था। क्योंकि हमको पता है कि हम इंडस्ट्री में ओके। काम करते हैं, जो भी जीएसटी इनवॉइस होता है, उसमें जीएसटी लिखना कंपल्सरी होता है। अगर आप किसी को जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो आपको खुद का जीएसटी लिखना ज़रूरी होता है। उसमें जीएसटी लिखा नहीं था, तो मैंने बताया ये इनवॉइस ही गलत है। तो मैं बोला ये कंपनी गलत ही होगी, क्योंकि आपको जीएसटी चार्ज कर रही है, तो जीएसटी इसको जमा करना चाहिए और जीएसटी नंबर भी अपना लिखना चाहिए। ठीक है? तो जब हुँ, इन्वॉइस हुँ, भी मैंने हुँ। उनको बोला कैसे आपका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बताया कि भई मेरा टेलीफ़ोनिक राउंड हुआ था। तो मैंने बोला उसके बाद कोई वीडियो कॉल इंटरव्यू हुआ, फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, कोई भी प्रकार का? बोले नहीं, एक टेलीफ़ोनिक राउंड हुआ था। बोला एक टेलीफ़ोनिक राउंड के लिए आपको 5 लाख की ऑफ़र मिल रही है, ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि हाँ, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार की सैलरी होती है, तो भी यहाँ पे एचआर जो है फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए डिमांड करते हैं, या फिर आपको एटलीस्ट या वीडियो कॉल इंटरव्यू लेते हैं। वो भी एक इंटरव्यू नहीं होता है, एटलीस्ट मिनिमम 2 इंटरव्यू तो होता ही होता है, कोई भी इंटरव्यू के सिनेरियो में देख लो। ठीक है? तो रेयरली हुँ, एक हुँ। इंटरव्यू होता है, यहाँ पे टेलीफोनिक राउंड हो रहा है, तो मतलब ये भी एक सिग्नल है कि ये आपके साथ स्कैम होने वाला है। फिर उनको मैंने बोला हुँ, कि हुँ। किस एचआर ने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कोई बड़ी कंपनी है, कुरियर कंपनी है बहुत बड़ी, यू इंटरनेशनल, हुँ, तो उस हुँ। कंपनी के एचआर का सॉरी उस कंपनी के एचआर का नाम बताया कि भई ये एचआर था, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है इनकी, इन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। मतलब एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया हुँ, हुँ, होगा, हुँ। वो बन करके किसी उनके ही फेक पर्सन ने इंटरव्यू लिया होगा। फिर वो जो पर्सन थी, ओके। उनका ही लिंक्डइन आईडी मुझे शेयर किया, बताया, तो मैंने बताया कि हाँ, ये अगर पर्सन है, तो आप इनको अगर कॉन्टैक्ट करेंगे और ये रिप्लाई करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी, सही में इन्होंने इंटरव्यू लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है? फिर मैंने हुँ, इन्हें हुँ, ये सब हुँ। बताया कि ये सब चीज़ें रॉन्ग सिग्नल दे रही है, तो आप डेफ़िनेटली अभी पैसे तो जमा नहीं करने हैं, ठीक है? और अगर वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो हुँ, बोल हुँ। सकते हैं आप कि जब जॉइन हो जाऊँगा उसके 3 महीने बाद आपको मैं पैसे दे दूँगा, या जॉइनिंग मेरी हो जाएगी, महीने की सैलरी आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसे कुछ आप तरीके फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे ऑटोमैटिकली वो स्कैम समझ में आ जाएगा, वो पीछे हट जाएँगे, ठीक है? क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली हुँ, पैसा हुँ, हुँ। पहले ही चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ स्कैम, बड़ा फेक है सब कुछ, ठीक है? या तो ये तो फिर किया, डेफिनिट तो उन्होंने फिर अपने तरीके से भी कोशिश किया ट्राई करने का, और उन्होंने भी एक आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उनको अभी आइडिया आ गया कि ये स्कैम है। फिर उनको सम बोला, और लेकिन एटलीस्ट मेरे को लगता है कि उनके 5000 6000 जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज थे वो तो चले गए, लेकिन जो बड़ा अमाउंट था वो बच गया। ठीक है? तो ऐसा होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कुछ अमाउंट माँग रहे हैं, कभी 5000 10000 से भी चालू हो सकती है अमाउंट। वो कुछ न कुछ हुँ, रीज़न हुँ, से हुँ, आपसे हुँ। पैसे डिमांड करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि ये लोग बड़े पैकेज वालों को भी पकड़ लेते हैं। जैसे कि भई जिसकी सैलरी 20 लाख 25 लाख पर एनम है, ठीक है? उसको कॉन्टैक्ट किया और उनसे हुँ, हुँ, हुँ। थोड़े-थोड़े करके 50,000 लाख रुपए निकलवा लिए, ठीक है?
तो ये अमाउंट ऐसी है हुँ, कि हुँ। इसके लिए वो जॉब वॉब छोड़ कर के सब कुछ छोड़ कर के उसके पीछे नहीं भागेगा। बराबर? अब किसी की सैलरी 3-4 लाख है तो उससे बस 10-20 हज़ार 10-15 हज़ार ले लिए, ठीक है? जैसा जैसा एम्प्लॉयी। पर अगर वो बड़े पैकेज वाले को पकड़ते हैं तो उनको एक अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है, उसके लिए वो एक ठीक-ठाक अमाउंट है। चीटिंग तो चीटिंग ही है अल्टीमेटली, लेकिन फिर उनको लगता है कि भई थोड़े हाँ, समय बाद वो उसके पीछे पड़ते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं, ये देखते कॉल-वॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ रीज़न्स बताते रहते हैं या कुछ समय तक रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, जिससे वो टाइम खिंचता रहता है। आपका पेशेंस चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पैसे आ गए वो एकदम से बंद कर दिया कम्युनिकेशन। कोई न कोई रीज़न से आपको फिर से ओके। घुमाने लगते हैं, बराबर? मतलब कुछ ऐसे भी स्कैम्स हो सकते हैं कि मोबाइल-वोबाइल बंद कर दें, बट ये पर्टिकुलर स्कैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि आपको ऐसा हुँ, ही हुँ। डिस्कशन करेंगे कि भई ये जेन्युइन है, हम ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है? और आपको अल्टीमेटली ओके। कंटाल करके ये समझ में आने लगेगा कि नहीं ये फेक ही है, लेकिन वो लोग ऐसे दे आर प्रिटेंडिंग लाइक अ जेन्युइन कंसल्टेंसी, बराबर? ठीक है? हाँ, हाँ। तो इसलिए गॉट मैंने इट। पहले क्वेश्चन के जवाब में जो बताया कि फाइनेंशियल जिससे रिलेटेड कुछ हो जाता है तो आप एक समझ सकते हैं कि ये थोड़ा-सा स्कैम कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, हुँ। यस। सपोज़ अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी स्कैम का शिकार हो चुका है, हुँ। आफ्टर दैट व्हाट? फिर हाँ, क्या स्टेप्स ली जा सकती हैं? हाँ, देखिए पहले तो मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अवेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि स्कैम में के भागी ना बने। बट जब आप यू आर पार्ट ऑफ दिस सच काइंड ऑफ स्कैम एंड ऑल राइट? सो जब आप इसमें हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, तो उसके बाद आप पहले तो हुँ, हुँ। उनसे रिफंड की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना? एज़ अर्ली एज़ यू गेट टू नो आइडिया आ जाता है उनके जाल में नहीं फँसना है, उनकी बातों के जाल में नहीं फँसना है, वो बातों में आपको उलझाएँगे, डिले करेंगे समथिंग। तो आपको डिमांड करनी है और हुँ, हुँ, डिमांड हुँ। कॉल कॉल करो तो कॉल रिकॉर्ड करो, एसएमएस से करो तो एसएमएस सेव करके रखो, व्हाट्सएप करो तो व्हाट्सएप, ईमेल करो तो ईमेल। सभी माध्यम से एक आपको एविडेंस भी रखना है कि उसमें लिखना है कि हुँ, भई हुँ, हुँ। आपने ये कमिटमेंट किया था, इतने थे पैसे दिए, इतने थे हमको, जिससे कि कल को आप अगर लीगल प्रोसेस करते हो और उसका कोई रिस्पॉन्स भी वहाँ पर आता है, फ़ोन रिकॉर्ड में आता है, व्हाट्सएप में आता है, ईमेल में आता है, तो साइबर क्राइम वालों को आप बता सको कि देखिए ये सब मेरे पास चैट अवेलेबल है। काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी जॉब हुँ, सीकर हुँ, क्या हुँ। करते हैं, वर्बल टॉक करते हैं या उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता और बाय द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ताला लगा के भाग जाती है या किसी और तरीके से चली जाती है। तो आप अगर कनेक्शन में हैं, तो आपको पहले तो डिमांड करनी है कि ये हमारे हमको रिफंड कीजिए, बराबर? सेकंडली मतलब हुँ, डिमांड हुँ। हर तरीके से हो सकती है कि जिस तरीके से आप कर सकें। एक तरीका ऐसा है कि अपने परिवार के साथ या किसी पर्सन के साथ आप जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, किसी के साथ आप जा भी सकते हो कि भई आप मेरे को रजिस्ट्रेशन चार्ज हमें वापस कीजिए, आपने जॉब गारंटी बोला था, समथिंग लाइक दैट। तो हुँ, और हुँ, हुँ। जो जैसे कि अभी ये स्कैमर थे वो दिल्ली की कंपनी थी। अब अगर वो स्कैम करें गुजरात हुँ, के हुँ। पर्सन से, मुंबई के पर्सन से, जैसे मैंने 2 कैंडिडेट से बात करी थी, लगभग जहाँ तक मुझे याद है वो महाराष्ट्र के पर्सन थे, ठीक है? तो और जो मेरा फ्रेंड है वो गुजरात का ओके। है, पर वो मेरा जो फ्रेंड है वो स्कैम का शिकार नहीं पर महाराष्ट्र वाले 2 पर्सन शिकार हो गए। अब महाराष्ट्र से दिल्ली कैसे जाएँगे वो, पैसे रिकवर करने के लिए? वो ऑफ़िस कैसे वो हुँ। चेक करवा पाएँगे कि भई ऑफ़िस जेन्युइन है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट हुँ, नॉर्मल कोई हुँ। भी बना सकता है, बन सकती है। ठीक, वेबसाइट में कुछ भी लिख सकते हैं वो लोग। हाँ। उसको कैसे चेक करें कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है? सो आप ये एक तरीका है कि ऑफ़िस अगर नज़दीक में है या आपकी रीचेबल है तो ऑफ़िस जाकर के डिमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर क्राइम में आप कॉन्टैक्ट करके साइबर क्राइम में अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, भई ये टाइप का मोडस ऑपरेंडी चल रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है? तो साइबर क्राइम भी इसमें इन हुँ, हुँ, हुँ। देखते हैं, ठीक है? एंड पॉसिबल है इसमें ये भी बोल दूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो आप ये ऐसा नहीं कि भई आपने कॉल किया और आपका केस सॉल्व होना चालू हो गया, ठीक हाँ, है? तो समझ यू गई। हैव टू बी वेरी मच जेन्युइन इन योर अप्रोच, ठीक है ना? दीपक ने बोला या था कि भई वो ऐसा करेंगे और केस सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा हाँ, तो ये मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ कि आपको एकदम जेन्युइन रहना है, प्रैक्टिकल होके अप्रोच करना है कि आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि
पैसा जिसने ले लिया है वो ऐसे नहीं कि चुटकियों में एकदम से दे देगा पैसा, ठीक है ना? यहाँ हुँ, पे हुँ, हुँ। किसी रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड हो गए, उसको पैसे दे देते हैं, वो भी निकालने में टाइम लग जाता है, निकलवाने में, रिलेशन खराब हो जाते हैं। हुँ, तो ये तो प्योर फ्रॉड लोग हैं, डेफ़िनिटली। जिनका काम ही यही है। रात-दिन यही काम करते हैं, तो इनसे पैसा निकलवाना कोई नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा अपने टेक्निक हुँ, यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़े लाइक स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे साइबर क्राइम है, पुलिस है, बराबर? तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आप वकील के थ्रू लीगल अप्रोच कर सकते हैं, जैसे किसी की अमाउंट 2-3 लाख, 5 लाख रुपए हो गया, तो वकील के थ्रू आप किसी ऐसे वकील जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भई केस अगर जीत गया, पैसे मेरे आ गए, तो उस पैसों में से मैं पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे दूँगा। कोई ऐसे वकील मिल सकते हैं या हुँ, आपको हुँ, रेडी हुँ। हो जाते हैं, जिससे अभी आपको चार्ज ना करें, लेकिन आपके पैसे आने पे चार्ज कर दें। जिससे क्या होगा कि अभी आप पैसा देना हुँ, चालू कर हुँ, दोगे, वकील को पता चला है 2 लाख फ्रॉड हुआ है, 1.5 लाख रुपए वकील को दे दिया। ठीक है? तो ऐसी कोई हुँ, पॉसिबिलिटी हो कि कोई रिलेशन में कोई वकील हो, कोई जो बहुत ही लो अमाउंट में या एक फिक्स्ड अमाउंट में आपका केस लड़ के ले ले। ठीक है? लेकिन लीगल प्रोसेस बहुत लंबा होता है। हुँ, हुँ, ये सब एंड में रखने का लीगल, कहना बहुत आसान है लेकिन लीगल प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो वो डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा लॉस हुआ है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और फिर आप ये लीगल प्रोसेस में जाकर के जिसमें जिसमें दौड़ना, भागना लाइक कोर्ट में जाना, ये सब जो प्रोसेस होती है, उसको प्रोसेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में जब वो हुँ, हुँ, हुँ। इंसान ही मतलब आपके पास ज़्यादा कुछ हाथ में है नहीं और आपने खुद पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उसने ऐसा नहीं किया कि आपको ओटीपी हाँ। लेकर के पैसा लिया है। वो आपने खुद पैसे दिए हैं उसको। ठीक है, बराबर? हुँ, तो वो फ्रॉड तो है उन लोगों का, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपने खुद पैसे दिए हैं, तो कुछ सवाल आप पे भी हो सकते हैं कि भई क्यों आपने खुद पैसे दिए हैं, ठीक है? तो उसने अगर आपको ओटीपी लेकर के, लॉगिन पासवर्ड लेकर के फ्रॉड किया हो, तो वो क्लियर कट फ्रॉड है। इसमें कुछ थोड़ा हुँ, हुँ, लंबा हुँ। केस चल सकता है, पर पुलिस है, वो सब का भी हो सकता है, लीगल नोटिस भेज सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ों से पढ़ने से अच्छा अवॉइड करना है। दैट्स व्हाट आई सजेस्टेड अर्लियर कि ऐसा अवॉइड ही करना है, जैसा हो सके, ठीक है? यस। सर as you told कि like of course ये प्रोसेस तो लंबी है. Now the thing is कि what could be the factors जिनको ध्यान में रखा जाए, जैसे one you mentioned is कि financial जहाँ पे involve हो वहाँ पे you should be a little bit aware पहले से. तो what are the other factors जिससे कि इंसान पहले से figure out कर सके कि okay this is a fraud kind of situation. हाँ, मतलब हाँ, मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे कि अभी उनका मोबाइल नंबर, कभी-कभी मोबाइल नंबर है ना, विदेशी हुँ, नंबर हुँ. होता है, ठीक है? आपको व्हाट्सएप हाँ. में आएगा कि भई पर्टिकुलर आपको घर बैठे काम मिलेगा, ठीक है? घर बैठे इतना डेटा एंट्री हुँ, करोगे हुँ, काम हुँ. मिलेगा, ठीक है? घर बैठे हुँ, आपको हुँ. इस टाइप का क्या बोलते हैं, आपको 3 लाइक करने हैं, 3 लोगों को फॉलो करना है, आपको ₹150 मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो उसमें आपको शुरुआत में थोड़ा पैसा ये देंगे। बहुत फ्रीक्वेंट है सर आजकल। हाँ, ये फ्रीक्वेंट है। तो आप कुछ पैसा दोगे, फिर हुँ, पैसा आपको कुछ मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद और वो काम देंगे, फिर और हुँ, पैसा हुँ. देंगे। ऐसे धीरे-धीरे ट्रस्ट हो जाएगा। फिर एक समय पे आपको ऐसा एक डिपॉज़िट अमाउंट करने के लिए बोलेंगे, एक बड़ी अमाउंट, जो जो एकदम बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन आप हुँ, हुँ. डिपॉज़िट कर दोगे, सोच लोगे अब ट्रस्ट हो गया, वो तो पैसा आ ही जाएगा, लेकिन वो फिर कभी पैसा आता नहीं। ठीक है? तो जैसे मोबाइल नंबर होता है, ओके। मोबाइल नंबर आप चेक कर सकते हो थोड़ा-सा, कि मोबाइल नंबर जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है? और दूसरा ईमेल आईडी एट द रेट कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी का नाम है जोहायर, JOHIRE, तो मैं जब ईमेल करूँगा हुँ, किसी हुँ. जॉब सीकर को तो एट द रेट जोहायर डॉट कॉम लिखा होगा। तो इट वुड बी ऑथेंटिक, हुँ, हुँ, हुँ. बराबर? अगर कंपनी का ईमेल आईडी नहीं है उसके पास तो वो फ्रॉड जैसा ही होगा। मतलब वो उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हुँ, हुँ. जो कि फ्रॉड लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं। कंपनी का ईमेल आईडी भी लगा देते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी का नाम लेकर के फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं और एक्स-वाई-ज़ेड बहुत फ़ेमस कंपनी है। ठीक है? तो उसका हुँ, हुँ, एट द हुँ, रेट हुँ. एक्स-वाई-ज़ेड डॉट कॉम वो चुरा नहीं सकते, मतलब वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? लेकिन उससे मिलता-जुलता या वो लोग आईडी यूज़ करेंगे। तो आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, कंपनी का ऑफ़िशियल ईमेल आईडी ट्राई करना है चेक करने का।
आपका कोई भी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी कंपनी की वेबसाइट पे दिख जाएगा, तो एट द रेट करके वो कंपनी क्या लगाती है अपना। अगर सेम है तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है जेन्युइन हो। अगर सेम नहीं है तो डेफिनेटली हुँ, आपको हुँ, लगेगा हुँ, कि आप पता कर सकते हो कि ये एक फ्रॉड ईमेल आईडी है, जो जस्ट एक ट्विस्ट कर दिया, आई की जगह ई लिख दिया या कुछ इधर-उधर कर दिए वर्ड्स। ठीक है? और हुँ, हुँ, जीमेल हुँ, से हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जीमेल आईडी का यूज़ कर रहा है पर एक जॉब की बात कर रहा है या ऐसी कोई बात कर रहा है कि जो एकदम आपको जॉब से रिलेटेड है, जॉब दिलाने से रिलेटेड या कंपनी की तरफ से, तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी का ईमेल आईडी क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, जेनेरिक जीमेल आईडी क्यों यूज़ कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है ये फ्रॉड हो। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर किसी को ओके, जॉब ऑफर दे रही है, ईमेल कर रही है, तो वो ईमेल आईडी जेन्युइन रखेगी। एक और चेक ऐसा है कि जब भी आप जॉब ढूँढने जा रहे हैं, कंपनी का फिज़िकल ऑफ़िस देखिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं या कि यहाँ पे बैठे हैं, हैदराबाद में जॉब करना चाहते हैं, चेन्नई, बैंगलोर कर रहे हैं, बैंगलोर के लिए दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, बैंगलोर के कैंडिडेट दिल्ली वाले कैंडिडेट अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंदौर, भोपाल। तो आप क्या है रिमोटली हो, तो आपको पता नहीं है रियल में ऑफ़िस कैसी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हुँ, देके हुँ, समझाने की कोशिश करूँगा। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी ऑफ़िस होगी, बड़ी अच्छी ऑफ़िस होगी, बड़ी कंपनी होगी, 100-200 लोग काम कर रहे होंगे। वहाँ जाओगे तो 4 लोग या 5 लोग बैठे होंगे, ठीक है? आप डिसअपॉइंट हो हुँ, जाओगे। हुँ, हुँ, तो मेरा कैंडिडेट को हमेशा कहने का मतलब होता है जॉब आप 1 या 2 दिन या महीने के लिए नहीं करते हो। अगर आपको भले बैंगलोर से हुँ, दिल्ली हुँ, में जॉब मिल रही है, दिल्ली से बैंगलोर मिल रही है, एक बार ट्राई कीजिए कि फेस टू फेस इंटरव्यू देने का। थोड़ा खर्चा होगा, हुँ, मैं हुँ, मानता हूँ, लेकिन आप मेक श्योर हो जाओगे कि जेन्युइन और सही कंपनी में जा रहे हो। पता चले वहाँ पे कंपनी है ही नहीं या कंपनी ने कोई प्रकार के चार्जेस आपसे ले लिए किसी भी रीज़न से और बाद में वो कंपनी गायब हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो आप फिज़िकल कंपनी को देखो और आप वहाँ पॉज़िटिव वाइब्स आ रही है कि नहीं, आपको कैसा उनका फेस टू फेस रहता है। तो आप भी कंपनी को इवैल्यूएट करो, कंपनी वाले आपको इवैल्यूएट करते हैं, आप भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कंपनी कैसे तो आपको रियलिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, नहीं तो क्या होगा आप सरप्राइज़ हो जाएँगे। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ हर कंपनी ऐसी होगी, पर आपको एक थोड़ा-सा हाँ, आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये कंपनी में जॉइन करना है, या ठीक है? चांसेस आर देयर। तो ऐसे बहुत सारे चेक्स हैं, कंपनी की वेबसाइट देख लो, कंपनी के इवेंट्स देख लो, एक्टिविटीज़ देख लो, कंपनी इवेंट्स एक्टिविटीज़ करती है, बराबर? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हुँ, 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 अ, क्या जॉब सीकर को और जब भी पैसे की डिमांड आए डेफ़िनेटली आप समझ सकते हैं कि स्कैम हो सकता है। हुँ, बाकी ये हुँ, हुँ, सारे ईमेल आईडी आप और चेक कर सकते हो, ठीक है ना? यस। और एक ओके, और चेक है कि गॉट अगर इट। आपको पता करना है कि कंपनी जेन्युइन है, कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो आप जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉयी हैं, उनको लिंक्डइन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेंड रिक्वेस्ट करके, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज करके और एक नॉर्मल वे में पूछ सकते हैं कि भई मेरा इधर इंटरव्यू होने वाला है या मैं इस कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ एज़ अ नेक्स्ट कंपनी। सो क्या ये कंपनी अच्छी है, हुँ, वर्क हुँ, लाइफ बैलेंस अच्छा है? जो भी आपकी क्वेरी हो पर्टिकुलरली, आपका कंसर्न क्या है, वो हुँ, आपको हुँ, बताना। तो आप डिस्कस कर सकते हो अंडरस्टूड। कंपनी कैसी है। तो करंट एम्प्लॉयी शायद वो चीज़ ना बोले, लेकिन एक्स एम्प्लॉयी हो बराबर, तो वो शायद थोड़ी-सी आपको ओपनली डिस्कस कर सके, बता सके कि भई ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जस्ट कंपनी को चीज़ अंडरस्टूड। मतलब पर इससे स्कैम भी आप या वर्कआउट कर सकते हैं कि स्कैम जैसी कंपनी तो नहीं है ना कोई, ऐसा। क्योंकि हाँ, हाँ। एक बात अभी आप सुन रहे हो तो एक और मैं एक स्कैम कॉमन टाइप का स्कैम बता देता हूँ, जो रियल में कंपनीज़ कर रही है और कुछ ओके। लिंक्डइन में पोस्ट भी मैंने देखी है, वो अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करते हैं कि वो फ्रेशर लोगों को हायर करते हैं एज़ अ इंटर्न, ठीक है? फ्रेशर लोगों को हायर ओके। करते हैं एज़ अ इंटर्न लेके जैसे 4-5 इंटर्न हायर कर लिए। फिर उनको क्या करते हैं कि हुँ, उनको हुँ। शायद कभी पहले महीने की सैलरी नहीं देंगे या पहले महीने की सैलरी दे देंगे, फिर दूसरे महीने की सैलरी मतलब स्टाइपेंड लाइक इंटर्न को स्टाइपेंड दिया जाता है। तो पहले स्टाइपेंड हुँ, दिया हुँ। महीने भर, फिर दूसरे महीने नहीं दिया, फिर तीसरे महीने भी नहीं दिया, फिर 2-3 महीने तक स्टाइपेंड दिया ही नहीं, काम करवा लिया। या कुछ ऐसा किया कि भई विदाउट स्टाइपेंड आपसे 3 महीने काम करवा लिया और उसके बाद जॉब का कमिटमेंट था ओके। या जॉब रिलेटेड कुछ डिस्कशंस थे, पर वो भले आपका काम अच्छा भी है, लेकिन आपको वो निकाल दिया। ये एक मोडस ऑपरेंडी हिसाब से चल रहा हुँ, है हुँ, कुछ हुँ। कंपनीज़ का, बराबर?
तो ऐसे ओके। कुछ दिन पहले लिंक्डइन पोस्ट मैंने देखी थी ऐसी। तो उनमें यही था कि वो लोग क्या करते थे, उनका प्रोसेस ही यही था कि खूब सारे इंटर्न हायर करो, उनको फिर उनको हुँ, जॉब की हुँ। ज़रूरत होती, काम करवा लो और कुछ भी स्टाइपेंड मत दो। हाँ। और फिर वो इंटर्न होते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनको ज़्यादा अवेयर नहीं होता है कैसे पैसे निकलवाना, कैसे वो सब करना। और वो अब एज़ अ फ्रेशर कितना इसके पीछे पड़ेंगे, नई जॉब ढूँढेंगे कि आपके पीछे पड़ेंगे, ठीक है? तो वो लोग हाँ, हाँ, तो वो डेफ़िनेटली। लोगों को परेशानी हो जाती है। तो ये ऐसी जो कंपनीज़ होती है, तो इसलिए भी बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है कंपनी का, कि कंपनी कहीं इस टाइप की तो नहीं है कि काम करवा लेती है, ज़रा भी पैसे नहीं देती है, ठीक है? बराबर, तो ये भी एक होता है, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? ओके, अंडरस्टूड। तो सर करेंटली जैसे कोविड वाले सीन के बाद में ये आया था कि रिमोट जॉब्स का कल्चर आया था। तो व्हिच इज़ समवेयर अभी भी कुछ कंपनीज़ में हाइब्रिड कल्चर चल रहा है, कुछ में रिमोट चल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रिमोट कंपनीज़ हाउ वन कैन इवैल्यूएट कि कंपनी कैसी है, क्या है? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे द फिजिकल इंटरैक्शन बिटवीन द कैंडिडेट एंड द कंपनी हैपेंस टू बी वेरी मिनिमल हुँ, हुँ। in terms of in terms of remote companies. So how in that condition a candidate can evaluate the company? So here, as I said you earlier, so as a candidate, we have to Google. Okay. So we have to Google out about the Yeah. company, right? Uh, is company having any website? Okay. Is company Mm-hmm. active on LinkedIn? Is company active on Facebook? Is company active on Instagram? Which was the latest post they have done in the social media, right? If you go there and you find that before 1 year they had posted one event, right? So since 1 year, what they have been doing for the employees for the betterment of their company, and wasn't there any activity during this 1 year, right? So there should be Got it. something active happening in the company, right? Whether in terms of development or in Mm-hmm. terms of anything, right? But it should be on the digital platform. Mm-hmm. So one is a website, one is LinkedIn profile, Facebook, Instagram, social media, right? So at least two profiles must be there, website and LinkedIn. Maybe some companies not Mm-hmm. having like Facebook, Instagram, right? But Yeah. website and LinkedIn must be there. That is one thing. Secondly, as I said you earlier, they can approach contact to the ex-employee of the company. Okay, so they can get some input because they are remote. They are not available at the company Mm-hmm. premises, right? And thirdly, they can Mm-hmm. also like they can visit the company's office. Even you can say that to the HR, I want to visit company's office once. Okay, so that's absolutely all Okay. right. Genuine company will welcome. There is nothing wrong in that. And if Mm-hmm. there is a fake company, they will say no. Okay, so you can even Yeah. you can try and taste also. Like if there is a genuine company, definitely they say that you come tomorrow, you come and meet me, right? Yeah. If there is a fake company, they may say that Mm-hmm. 1 week we are having some busy schedule, so after 1 week I'm going outside. HR will say I'm going outside after 1 week. I will be there, so I'll come after 1 week, right? So they will approach another candidate. Okay. So there is possibility that otherwise what happened is they may hide something, right, during the recruitment process. So if Mm-hmm. you say like that, then they should, if they are genuine, they will welcome you. That come, there is no issue. Okay, so that way also you can also Mm-hmm. find your friends, relatives, somebody city living in that city. Ask them to take maximum details about the company. If they have time, they can visit the company's premise also, right? Like just at least Mm-hmm. go there, go outside at least. There is like any board or anything happening is there, employees are there or not, going in and out. Okay, Yeah. the thing. And also Glassdoor. There is a platform Glassdoor. You might be aware, and so Glassdoor is also a Yeah. platform where the people, the like employees, like they give the rating, they give the feedback about the company, right? So that is also helpful Mm-hmm. for the the job seekers, right? Whether this company is good or not. But what happened is the Glassdoor or Ambition Box is also there. Okay, which is of Yeah. Naukri.com. So there are some things there are positive things also posted. There are negative things also posted.
as a candidate, some point of time you will be confused. Okay, that how should I consider this company? Because every company must have some cons. Okay, so this is Yeah, wrong, this is that's happening. that's So, already there. that also I give you one check. Okay, find the latest 1 year's feedback first, because what happened Okay. is every company is going through a development improvement thing, right? It is possible, Mm-hmm. like unknowingly, knowingly, they had made mistake at their earlier stage, right? When they registered themselves in the Glassdoor, okay, 2, 3, 5 years back, and that Mm-hmm. comment was there 5 years back. And by considering that comment, if you reject a company, there is possibility the company might be good, right? So that is Yeah. that is a very crucial point, and that is repeatedly marked by other people also in the Mm-hmm. latest comment. Then it is a problem. But it was once in a while, five Okay. years back, somebody has posted. Then you can think. I don't say blindly go ahead with that company. That Mm-hmm. company will be good, but you think that Mm-hmm. logical way. In the last year, if there is a good positive comments are there, things are working out well. Somebody is posting for 1 or 2 years, so you can think that they have improved. Okay, and secondly, if there is a mention, specific mention that there is a salary delay, whether it is a 4 years, Mm-hmm. 5 years back, or 2 years, 1 year, or somewhere back, and it is if it is a more than one Mm-hmm. time somebody has marked that there is a salary delay, so avoid to join that company. Mm-hmm. If they are not paying Okay. salary to the employee on time, then it is very much going to be issue, right? Okay, because Okay. ultimately, Yes. Yes. who all are Definitely. doing job, at least they want salary on time, right? So that should be Mm-hmm. there. So if there is a Definitely. salary delay related issue is mentioned, okay. Sometimes there Mm-hmm. is a work environment related issue mentioned, right? But definition is different for everybody. Like somebody wants different kind of For everybody. somebody is adjusting to any environment, so he would be posting that it's good. Somebody is not able to adjust in that Yeah. environment, he will say that no, it's not good. Somebody is able to handle politics, he Mm-hmm. won't comment anything about politics, but somebody is new to the politics world, political world, right? In the corporate politics, so he will say that it's a political environment. Yeah. It's not good. So it is person to person varying, right? So, but salary is something Mm-hmm. common for all, right? If Yeah. whether you are junior, senior, or anybody, you would expect whatever date is Mm-hmm. their salary date, it should be paid on time. And if somebody is mentioning their salary is stopped for 1 or 2 months, then we got the salary, then just blacklist that company. Just leave them. Yes. Okay, so now please give the advice for the candidates who are either the job seekers for now or maybe looking for the change in the recent times. So, about the pointers they should keep in mind for the freshers and experienced both people. Okay. So first of all, what they should do is they should first uh, uh, take 7 days time, at least 7 days, 15 days time, and decide a goal, what they want to do in their career, right? Okay. They must not Mm-hmm. be confused. Okay, so they can think by themselves. They can take help from their brother, friend, senior person, or somebody who is in the industry. Okay, if you take help from the industry Mm-hmm. expert or who is already in the industry, that would be more beneficial. If they don't know the industry, they won't be able to guide you properly. They can give you guide, Mm-hmm. they can give you input in a good faith, like you do this, that, and all. But it can't be actually helpful mostly. But if you are, like for example, computer engineer, and if you are taking guidance from a computer engineer guy who is 5 years experience in the industry, he will guide you better way rather than a electronics engineer who is also 5 years old in the industry, right? Because ultimately, as a computer engineer, you want to go Mm-hmm. into IT sector, right? The programming side, testing side, and something. Yeah. So take guidance from the right person. Okay, then decide a goal.
Okay, and if you don't need any help, you are very much clear, then it write it down that this is my goal. Okay, for example, just Mhm. I'll tell you one example, because when as an early stage as a fresher, they want, for example, as a computer engineer, they would like to go in a Python development, right? So they say that after Mhm. final year I Yeah. will go in the Python development, but it should not be confusing like I will go in Python, I will go in Java, I will go in PHP, जो भी मिल जाएगा सब मैं कर लूंगा. तो एज अ पर्सन आई डोंट थिंक कि कोई एबिलिटी में लिमिटेशन है. आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, में लिमिटेशन है. लेकिन आपकी पर्सनल व्यू क्या है, आपका खुद का व्यू क्या है, किसमें आपको इंटरेस्ट है, किसमें मजा आता है. ठीक है. प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्री किस ओर बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी की डिमांड कैसी है, फ्यूचर में कैसी है. ठीक है. तो वो भी आप एक चेक के तौर पे रख सकते हैं. आपने चलो कि आप डिसाइड कर लिया कि पाइथन डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको पहले आपको पाइथन डेवलपमेंट Mhm. से रिलेटेड कोई कोर्स करना रहेगा, कोई प्रोजेक्ट करना रहेगा. अपना जो फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट उसमें कर सकते हैं. अगर किसी और टेक्नोलॉजी में कर लिया तो अपने खुद के सेल्फ मेड कुछ प्रोजेक्ट बना लीजिए, सैंपल प्रोजेक्ट बना लीजिए. अभी यूट्यूब में बहुत सारी लाइक Mhm. कोर्सेज जो है फ्री में अवेलेबल है, फ्रीली आप वहां से लर्न कर सकते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग किया है तो आप डेफिनेटली लर्न कर लेंगे. देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन सम सेल्फ मेड सेल्फ प्रोजेक्ट्स, राइट. You can mention in the resume also, Yeah. right? And then whenever you are clear, then you start writing your resume in a way that writing your a resume recruiter or in HR a way can consider you as a Python developer candidate, Python that developer Python job, developer can. right? So it should be in that Okay. format, right? And you can also take help from the resume writing expert, right? कोई जो resume writer होते हैं उनसे भी आप पेड होते हैं जनरली. वो आप कुछ चार्जेस पे करके आप रिज्यूम बनवा Mhm. सकते हैं, बट दैट वॉन्ट बी लाइक दैट कि रिज्यूम बनवा लिया आप जॉब मिल जाएगी. बराबर. जैसे मैंने वो तैरने वाली बात बोली कि Mm. तैरना तो आपको ही पड़ेगा. ठीक है. पानी में कूदे भी आप Yeah. ही हो या गिरे भी आप ही हो. ठीक है. दोस्त तो आया नहीं था धक्का मारने के लिए. ठीक है ना. आप ही ने बोला था भाई मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बन के पाइथन बनना है, पाइथन डेवलपर बनना है. ठीक है. तो आपको तैरना भी खुद ही पड़ेगा. Mhm. दूसरा, एज अ कोच सिखा सकता है कोई कि भाई पानी में कैसे तैरना है. ठीक है. एज अ मेंटोर मैं गाइड कर सकता हूँ कैसे Mhm. रिज्यूम बनाना है, कैसे इंटरव्यू में बोलना है. लेकिन अल्टीमेटली बोलना तो आपको ही है. जॉब भी के लिए भी आपको ही अप्लाई करना है. Mm. ठीक है. रिज्यूम भी आपको ही बनाना है. ठीक है. किसी से बनवा लिया ठीक है, लेकिन वो वन टाइम होता है. फिर आप अगर आप 2 साल के बाद वही रिज्यूम यूज कर रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है. आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, रिज्यूम को Mm. अपडेट करते रहना पड़ेगा, राइट. फिर वही रिज्यूम पूरे जिंदगी भर नहीं चल सकता है. तो ऐसी चीजें होती हैं. एज ए कैंडिडेट बहुत सारे जॉब सीकर के साथ मैं बात कर चुका हूँ, तो मैं बहुत सारी मिस्टेक उनकी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ. बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ डिस्कशन कर पा रहा हूँ. तो ये जो रिज्यूम है, रिज्यूम तो बना ये लिया, जो उसके बाद आपको resume है, जैसे कि मैंने बताया पानी में गिर गए, अब हाथ पैर मारना चालू करना है. तो रिज्यूम बना लिया. अब आपको जहाँ पे भी जो भी सोर्सेस दिख रहे हैं, जहाँ से भी आपको जॉब में मदद मिल सकती है, वहां पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है. ठीक है. जैसे कंपनीज, आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आप है ना कुछ टारगेट कंपनी को पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं. बराबर. कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल में जा सकते हैं. कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल में से जाके उनके एचआर को कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन में. ठीक है. और आप अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड है, सीनियर पर्सन को रिज्यूम भेज सकते हैं. ठीक है. और उनको बोल सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या. ठीक है. अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि आप एक जगह करेंगे कि भाई दीपक के पास आ गए या किसी रिज्यूम मेकर के पास चले गए, वो रिज्यूम बना दिया और फिर वो सो गए, तो ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली. आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, और ये पूरी एक साइकिल है. बराबर. कि Mhm. रिज्यूम बना लिया जॉब मिल गई, एप्लीकेशन कर दिया जॉब मिल गई, यहाँ अप्लाई कर दिया जॉब मिल, ऐसा नहीं है. आपको अब बहुत जगह जैसे आपने अप्लाई किया उसका फॉलो अप कीजिए 2-3 दिन के बाद. ठीक है. और आपको लगता है तो एक कवर लेटर भी बना सकते हैं. कवर लेटर का फॉर्मेट आप गूगल कर सकते हैं, तो कवर लेटर भी साथ में भेज सकते हैं. ठीक है. और आप जब रिज्यूम भेजते हैं तो वो उसमें पर्टिकुलर आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. कई रिज्यूम हमारे पास आते हैं, डायरेक्ट रिज्यूम होता है. दे डोंट हैव एनी सब्जेक्ट लाइन, दे डोंट हैव इवन द कमेंट. जो ईमेल बॉडी होती है वही नहीं होती है. तो ये किस टाइप का जॉब एप्लीकेशन है और आपको Okay. कैसे जॉब मिलेगी भगवान जानता है. ठीक है.
तो ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए कि आपको जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एटलीस्ट ये तो लिखना पड़ेगा कि भाई कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा कि आई या एम लुकिंग फॉर पाइथन डेवलपर पोजीशन, पाइथन डेवलपर फ्रेशर, और आप कंटेंट में कुछ लिखिए, कुछ तो इम्प्रेस कीजिए रिक्रूटर को। ठीक है, तो कंटेंट, और किसी ने हम्म। ऐसे ही रेज्यूम डाल दिया है तो आप बताइए किसका रेज्यूम पहले ओपन होगा? उसी का जो पाइथन डेवलपर जिसने लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। रिक्रूटर को पता चल जाएगा ये पाइथन वाला कैंडिडेट है, और दूसरे ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ। फिर वो जॉब सीकर बोलेगा भाई कि मैंने एचआर को रिज्यूम भेजा है, एचआर जो है जवाब नहीं देते, एचआर कुछ बताते नहीं है। लेकिन आप सही से अप्रोच करोगे तो सही, हाँ, सही दरवाजा खटखटाओगे हम्म। तो दरवाजा खुलेगा, तो सही रिस्पॉन्स दरवाजा नहीं मिलेगा। खटखटाओगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो दूसरा प्रॉब्लम कैसा है कि जैसे हम्म। मैंने एग्जांपल के तौर पे ही बता दिया, कि हर जगह अप्लाई करते रहेंगे, लेकिन जहाँ पाइथन की कंपनी, जिस जिस कंपनी में पाइथन की पोजीशंस है, जिस कंपनी में जॉब ओपनिंग हो रही है इस टाइप की, और एक्टिव है वो कंपनी, बहुत ही पोस्ट कर रही है, तो वहाँ पे आप ट्राई ज़्यादा कीजिए जहाँ पे ओपनिंग ऐसी आ रही है। जहाँ पे अनक्लियर है, जिसमें पूरी वेबसाइट के अंदर कोई पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप हो सकता है कि वो पाइथन पे काम नहीं करते हो। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन कीजिए, देन यू फॉलो अप, देन एक और तरीका है, रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जो आपसे चार्जेस ना करे। फिर जॉब पोर्टल्स है, जो एक से ज़्यादा जॉब हम्म। पोर्टल में आप अप्लाई कीजिए, कम से 4-5 जॉब पोर्टल में कम से कम अप्लाई कीजिए। तो जॉब पोर्टल से क्या होगा कि बहुत सारे हम्म। रिक्रूटर, बहुत सारे एचआर के रीच में आ सकते हैं। उसमें प्रोफाइल अच्छी तरीके से कीजिए। अभी कुछ एजेंसी, कुछ लोग होते हैं जो ये आपकी जॉब प्रोफाइल भी वहाँ पे अच्छी कर देते हैं, जो जॉब पोर्टल के अंदर, जो ये सर्विस मैं भी देता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बिजी रहता हूँ तो अभी इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल है, हम्म। जो जॉब पोर्टल्स की प्रोफाइल होती है उसको मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, घर से उसको बता सकता हूँ कहाँ गलती है, किस तरीके से आप टाइटल डालिए, किस तरीके से आपको सब चीज़ें डालनी है। एज अ नॉर्मल पर्सन हम क्या करते हैं कि भाई वहाँ रेज्यूम डाल दिया, बस हमारा काम हो गया, नहीं। वो एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, आपको वेबसाइट को रैंक कराने के लिए एसईओ करना पड़ता है। वैसे ही आपको जॉब पोर्टल के अंदर या एक एसईओ करना पड़ेगा, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल कर लेना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैडम को तो पूरा पता है। तो जो एसईओ करते हैं, तो एसईओ जैसे आप वेबसाइट के लिए एसईओ करते हैं, आपका रैंकिंग आता है गूगल में, आपकी वेबसाइट, द सेम वे आपको अपनी जो प्रोफाइल है जॉब पोर्टल के लिए अच्छी तरीके से बनानी है, रिज्यूम अपलोड करना है, सही कीवर्ड यूज करना है, तो आपकी प्रोफाइल रिक्रूटर को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर दिखेगी रैंक में। अगर आपने ढंग से कीवर्ड नहीं यूज किया, ढंग से काम हम्म। नहीं किया, तो आपकी जो प्रोफाइल है, भले आप कितने भी धुरंधर खिलाड़ी हो, लेकिन आपका रिज्यूम, आपका प्रोफाइल ऊपर दिखेगा ही नहीं। और जब आपका दिखेगा ही नहीं प्रोफाइल ऊपर, तो हम्म। आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे रिक्रूटर? तो मेरा अल्टीमेटली गोल सेशंस में और ये सब में ऐसा होता है कि मैं ट्राई करूं कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो, मतलब किसी तरीके से कॉल आए रिक्रूटर और एचआर का। अल्टीमेटली बाद में तो आपके ऊपर है, आप कितना प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, और एक्टिव रहिए जॉब ढूंढने में। आज किया, कल नहीं किया, फिर परसों नहीं किया। और जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, एक्टिव जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लेड ऑफ हैं, फ्रेशर हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ जॉब ही ढूंढना है, वो 8 घंटे के लिए अपने आप को एम्प्लॉय करें, फ्री में। 8 घंटे दिन के दें जॉब ढूंढने में, बराबर। सुबह 10 बजे ओके। चालू करें, शाम को 6-7 बजे खत्म करें, 1 घंटे का खाने का ब्रेक करें। ठीक है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी जब 8 घंटे पूरे आप लगा दोगे जॉब ढूंढने में? सोचो। तो अपने आप को दीजिए जॉब ढूंढने के लिए, खाली मत बैठिए। That's a very nice advice. Yes, Currently, many people, even in my own circle, are facing such kind of situation. yes, thank you. So Yes, yeah. yeah, yes. So Thank you so much for this insightful session. welcome. I Thank you. hope कि लोगों को जॉब स्कैम से बचने और एक अच्छे बेटर ऑप्शंस ढूँढने और एक राइट कंपनी ढूँढने खुद के लिए, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी यस, यस, इससे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और एक और मैं पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस है, कई बार लिंक्डइन में मैं ये पोस्ट कर चुका हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से, जो जॉब करते होते हैं। अभी देखिए, मैं एक सिंपल बताता हूँ कि आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लो, यू नेम इट, आप पाएंगे कि उसने ले ऑफ किया है पिछले 1 या 2 साल में। ठीक है, कोई भी ब्रांड कंपनी देख लो, या और ऐसी ब्रांड कंपनी जिसमें जॉब करने के लिए आदमी मतलब
सब कुछ कर देगा, लेकिन वो सब उसके लिए कुछ जॉब देने तैयार चाहिए, हो ठीक जाता है है। ना? हाँ, मतलब वो एकदम बावरे की तरह उसके वो कंपनी में जाना चाहता है कि भाई वो कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी है। ऐसी कंपनी ने भी ले ऑफ किया है, या आप समझो। तो ये जो प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हो तो कहीं पे भी जॉब गारंटी नहीं है। ये बात दिमाग में डाल लो। जितना जल्दी समझ लोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसी भी सिचुएशन में अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसी सिचुएशन में आज से ही एक बैकअप प्लान चालू कर दो। बैकअप प्लान इन द सेंस, कल अगर ईमेल आ गया एचआर की तरफ से ले ऑफ, तो आप जॉब कैसे ढूँढोगे? आप जॉब कैसे आपको मिलेगी? ठीक है? ये मिस्टेक वो लोगों को परेशान कर देती है जो लोग फ्रीक्वेंट जॉब नहीं चेंज करते। कोई इंसान है जिसने 5 साल 10 साल से एक ही कंपनी में काम किया है, उसने कभी अपने रिज़्यूम पे वर्क नहीं किया, उसने कभी कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया, उसको कुछ पता ही नहीं है जॉब मार्केट के बारे में। तो इंटरव्यू के बारे में उसने पहला जॉब वहाँ जॉइन किया था, उसके बाद कोई जॉब ही नहीं किया। जब अचानक एक ईमेल आता है एचआर का कि 2 महीने का आपका नोटिस है, 2 महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी, आप यू आर लेड ऑफ विद द इमीडिएट इफेक्ट, राइट? या 2 महीने के बाद आपको जॉब से जाना होगा, 2 महीने कंटिन्यू कीजिए, बराबर? दोनों कंडीशन में आपके पास 2 महीने का टाइम है। या चलो कुछ कंपनीज़ का 3 महीने का नोटिस पीरियड है। वो एक शॉक हो जाता है। और जब हाई पेइंग जॉब होता है, छोटे में भी होता है, लेकिन हाई पेइंग में भी थोड़ा पेन होता है और कम पैकेज में भी होता है। तो उस हिसाब से घर में हमने खर्चे कर दिए होते हैं, ईएमआई होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो मैनेज करना एकदम अचानक डिफ़िकल्ट हो जाता है हमको। तो अचानक और वो फाइनेंशियल सिचुएशन हैंडल करनी है उस समय। सेकंडली आपको जॉब ढूँढना है, जॉब भी ऐसा ढूँढना है जो आपको थोड़ा अपग्रेड करे या एट लीस्ट सिमिलर हो, बराबर? और सैलरी भी थोड़ी-सी हाई आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? और इतने सालों तक आपने कभी जॉब के बारे में कुछ सोचा नहीं, जॉब चेंज ही नहीं करना, ये तो हमारी बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन अचानक ले ऑफ हो गया। तो आपको आपको जॉब या ढूँढ रहे हैं कि नहीं ढूँढ रहे हैं अभी? ढूँढेंगे कि नहीं ढूँढेंगे, ये सब छोड़ दो। सिर्फ़ ये सोचो कि कल को मेल आ गया ले ऑफ का, तो मैं जॉब कैसे ढूँढूँगा? इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है और वो जॉब ढूँढना चालू कर देना है। जॉब ढूँढना चालू कर देना इन द सेंस, जॉब ढूँढा कैसे जाता है, रिज़्यूम कैसे बनाया जाता है, रिज़्यूम अपडेट रखो और अपने एचआर ने अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफ़ेशनल से मिलो। अपने जब अचानक कभी ऐसा मिले ऑफ आ गया तो कैसे आप जॉब ढूँढोगे? अपने आप को अवेयर कराओ जॉब मार्केट का, क्या पैकेज चल रहा है मार्केट में, तो उस दिन एकदम शॉक नहीं होगा, शॉक से बच जाओगे। अगर आप अवेयर रहोगे, तो अगर ले ऑफ का मेल आ गया, तो आप उसको हैंडल कर लोगे, आपके पास ऑलरेडी कुछ टेक्निक्स होगी जिसका यूज़ करके आप जॉब ढूँढ लोगे, ठीक है? और जो लोग चेंज करते हैं फ्रीक्वेंट 2-3 साल में, दैट्स उनके ट्रू। पास थोड़ी तो एबिलिटी होती है अच्छी कि कहीं न कहीं वो जुगाड़ लगा लेते हैं, फिर भी उनके लिए भी बहुत शॉकिंग होता है। तो ये चीज़ें अगर लर्न कर लें, या क्योंकि कभी-कभी क्या रेफरेंस से लोग जॉब चेंज करते हैं। उनके पास कोई टेक्निक नहीं होती, कोई मतलब एक्ट नहीं करते, स्पेशल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं डालते, उनको नेचुरली जॉब मिलती रहती है। पर कभी-कभी जब अचानक ऐसे सिचुएशन आती है, जॉब मार्केट खराब है, परेशान है, तो उनको जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो हैंडल करना। ओके। सो वो कभी-कभी उनके लिए जो जॉब प्राप्त करना बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है उस समय अचानक। 2-3 महीने भी होते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, फैमिली का और फाइनेंशियल और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और उस समय जो कंपनी होती है सामने वाली, वो भी कम पैकेज पे आपको मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि आप लेड ऑफ कंडीशन में हैं। ठीक है? तो अपने आप को अगर आप मजबूत रखेंगे, या अपने आप को जॉब मार्केट से अवेयर रखेंगे, तो उस सिचुएशन को आराम से हँसते-खेलते हैंडल कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी जॉब दिलवा देंगे। ठीक है? तो ये मेरा व्यू है पर्सनली कि या आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड से अटैच रहना है, भले आप जॉब ढूँढ रहे हैं कि नहीं ढूँढ रहे हैं। आपको नॉलेज तो रहना चाहिए, जिससे कल को आप ये हैंडल कर सकें सिचुएशन। ठीक है? यस। ओके। This was a very fruitful thing. थैंक यू वेरी मच। So yeah, that's how we are summing up our conversation for today. You can connect with Deepak Sir on LinkedIn. I have mentioned his link in the profile in the description. Also, he gives free sessions for the job seekers, as he mentioned already, on LinkedIn. He gave 150 sessions as of now, so आप ज्वाइन करना चाहें तो उनको लिंक्डइन पे ज्वाइन करके और वो सेशंस फ्री में अटेंड कर सकते हैं. Now I'm bidding adieu for today. We'll meet again in the next episode with some new and interesting topic. Thank you so much. Hasta la vista. थैंक यू।